ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम्म कलंक डहेवी। अपाल दौजेड़ बरू ते पर सब करम मल का नाश कर। हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संदक्य मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन जिन योग सार ग्रंथ है। योग सार प्रवचन गाथा नंबर अपनी चल रही है 10, पृष्ठ क्रमांक है 16। देखें क्या कहते हैं। यह आत्मा शुद्ध चैतन्य अखंड अभेद पदार्थ है। उसे छोड़कर शरीर धन धान्य मकान कीर्ति शरीर की क्रिया तथा अंदर के पुण्य पाप के भाव ये सब मेरे हैं ऐसा मानने वाला बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। ज्ञान आनंद आदि त्रिकाली शुद्ध स्वरूप में जो नहीं ऐसे शुभ अशुभ विकल्प चार गति लेस्या छह काय कसाय आदि के भाव पर भाव हैं। श्रावक के छह आवश्यक के भाव मुनि के पंच महाव्रत आदि के भाव ये आत्मस्वरूप में न होने से आत्मा से बाह्य हैं। ऐसे सर्वज्ञ परमेश्वर कहते हैं। देखो मैं कौन हूँ, पहले तो अपने को ये अपना स्वरूप पहचानना चाहिए। वास्तव में मैं कौन हूँ। तो कोई भी पदार्थ जो उसकी पहचान होती है वो उसके स्वभाव से होती है। समझ में आया। कोई भी नींबू की पहचान उसके खट्टेपन से होती है। नमक की पहचान उसके खारेपन से होती है कि नहीं, क्योंकि वो उनके स्वभाव हैं। नींबू खटास के बिना नहीं हो सकता, चीनी खारेपन के मीठेपन के बिना नहीं हो सकती, नमक खारेपन के बिना। तो फिर आत्मा की भी एक पहचान है जो अपन भूले हुए हैं, जो अपन नहीं जानते। आत्मा की असली पहचान है उसका ज्ञान दर्शन स्वभाव, वो उसका मूल स्वभाव है। बाकी वो उस स्वभाव को नहीं पहचानने के कारण हम सब अपने मूल स्वभाव को, मूल आत्मस्वरूप को नहीं पहचानने के कारण जो उसकी पर्याय दशा है, और पर्याय उसका मूल स्वभाव नहीं है, क्योंकि स्वभाव से च्युत नहीं होता कभी तत्व वस्तु, और वो पर्याय में स्वभाव प्रकट ही नहीं है। पर्याय तो मोह राग देश की पर्याय चल रही है, कसाय की पर्याय चल रही है। तो मोह राग देश कसाय मेरा स्वरूप नहीं है, वो तो विभाव है, वो तो विकार है। विकार विभाव स्वभाव नहीं होता, और विभाव शाश्वत नहीं होता, क्षणिक होता है। नहीं समझे। वो तो पर्याय के साथ जो पर्याय हैं वो चल रही हैं, उनमें विभाव चल रहा है। पर्याय चली गई, विभाव चला गया, दूसरी पर्याय आ गई, दूसरा विभाव आ गया, तीसरी पर्याय, तीसरा विभाव आ गया। ऐसे विभावों का सिलसिला चल रहा है, और हमें स्वभाव की खबर नहीं है। और हम उन्हीं पर्यायों की दृष्टि कर करके अपने को मलिन 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 रागी द्वेषी मोही अनुभव करते रहते हैं।
अब मज़ेदार बात है कि अपन जैसा अनुभव करते हैं वैसा ही राग देश फिर नया बनता रहता है, फिर कसाय बनती रहती है, फिर वही अनुभव में, फिर वही बंद, फिर वही अनुभव। ऐसे अनादिकाल से संसार का बंधन चल रहा है। अब आचार्य कहते हैं कि तुम्हें संगी पंचेंद्रीपना जो मिला है, ये जो तुम्हें जानने देखने की विशेष शक्ति मिली, सामर्थ्य मिली पहचानने की, तुमने इस शक्ति का भी सारा उपयोग केवल और केवल पंच इंद्रिय के विषय भोगों के संग्रह में और रिश्ते नाते निभाने में और मनुष्य पर्याय के व्यवहार में खर्च कर दिया। उसमें भी तुमने उस शक्ति का उपयोग अपने चैतन्य स्वभाव को, आत्मा शुद्ध चेतन अखंड पदार्थ को पहचानने में उपयोग नहीं किया। समझ में आया? क्यों? कि शक्ति मिलना ही महादुर्लभ है। और शक्ति मिली वो तो ऐसी बात हुई कि कोई आदमी गरीब था, बहुत समय से गरीबी देखी थी, बचपन से गरीबी 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 गरीबी। अब एकदम से कोई खजाना हाथ में लग गया तो संभाल ही नहीं पाया पैसा। नहीं समझ में आया? पैसा संभाल ही नहीं पाया, उल्टा सीधा खर्च कर आया, जुआ खेल आया और उल्टे सीधे काम का जो भरा पड़ा था उसको कि मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता। और पैसा मिला और उसने एकदम अपना वो कर लिया। ठीक है, ऐसे ही अपन को जन्मों जन्मों से एक कसाय दबी पड़ी थी, एक इंद्री की, दो इंद्री में, तीन इंद्री में, चार इंद्री में। कसाय व्यक्त तो कर नहीं सकते थे, अंदर कसाय बहुत थी, शक्ति थी नहीं, सामर्थ्य थी नहीं। कभी पैरों से कुचले गए, कभी किसी के द्वारा खाए गए, भेदे गए, छेदे गए, जो कुछ भी सब है। अब ये बड़े भाग्य से हमें शक्ति मिली, शक्ति मिली, पंचेंद्रिय पना मिला, मनुष्य पर्याय मिली, उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम द्रव्य, सब कुछ बढ़िया मिला। तो अपन ने क्या किया कि यहाँ आकर वो पंच इंद्रिय के विषय भोगों की जो वासनाएं दबा रखी थी वे सब उखड़ के आ गई। और वे सब उखड़ के आ गई तो अब पुण्य का उदय तो ज़्यादा है नहीं, तो अब वो पंच इंद्रिय के विषय भोग इकट्ठे करने में लग गए। भाई बने बनाए राजा वाजा पैदा होते, समझ में आया? तो फिर ठीक है, इसलिए राजाओं को बैराग आ जाता है क्योंकि वो विषय भोग देख लेते हैं, कोई दम नहीं। अब यहाँ तो ये इकट्ठे करो पहले, अब इकट्ठे करते ही करते बूढ़ा हो जाए और जब तक भोगने की बारी आवे तो मरने को हो जाए, इतने में तो पूरी पर्याय बीत गई। तो अब कब तो आत्मा समझे, कब तो दीक्षा लेवे, कब वैराग्य लेवे, कब क्या करे। और आयु क्रम थोड़ा है, ज़्यादा तो है नहीं। समझ में आया? भाई 500 वर्ष का लंबा काल थोड़ा हो गए तो ठीक है भाई, चलो तुमने देख लिया। अब यहाँ तो आदमी मैंने देखा 50-55 वर्ष तक तो पैसे ही इकट्ठा करता रहता है, उसके पास उसको कोई दूसरा उपाय ही समझ में नहीं आता। एक पैसा पैसा, क्योंकि वो सोचता है पैसा हो जाए तो मैं शांति से भोग कर सकूँगा। लेकिन वो भूल ही जाता है कि तू भोग क्या कर सकेगा, ते तो बूढ़ा हो जाएगा और बच्चे बड़े हो जाएंगे और वे वो एक आफत बन जाएगी। कोई दम नहीं है। हर आदमी सोचता है बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा। क्या अच्छा हो जाएगा उसमें? अच्छा क्या, तुम ही रहोगे और तुम भी कहाँ रहोगे और बूढ़े हो जाओगे। कम से कम बच्चे छोटे थे तो तुम जवान थे, वे बड़े हुए तो तुम बूढ़े हुए। प्रकृति सिस्टम है ना, ऐसा तो नहीं है कि बाप भी जवान बना रहा है और बेटा भी जवान बना रहा है। भाई बाप अगर बूढ़ा हो रहा है तो ही बेटा जवान होगा। समझ में? अब तुम अपना बूढ़ापन भी भूल जाते हो क्योंकि उसकी जवानी तो तुम्हें दिखती आती हुई, लेकिन मेरा बुढ़ापा आ रहा है ये नहीं दिखता। ख्याल में है ना? और अब पहले तो खुद पैसे जोड़ने के लिए कि खुद को सुखी करूं, पर मुँह कहता है कि ठीक है तू तो हो नहीं पाया, तेरी जवानी तो कमाने में चली गई, तो अपने बेटे को सुखी कर। तो बाप बेटे से क्या कहता, घूम के आ, तू तेरा बाप हूँ मैं, घूम मज़े कर। क्यों? वो मज़े क्यों कराता है? खुद नहीं कर पाया ना तो सोचता तू करके आ जा, तू अमेरिका घूमिया, तू स्विट्ज़रलैंड घूमिया, समझ में आया? तू कश्मीर घूमिया, बढ़िया घूमा कि पापा 5000 खर्च करे तू 10 करके आ, बड़े करके आ। समझ में आया? ऐसे करते करते ये मनुष्य पर्याय अपने स्वभाव को पहचाने बिना मैं कौन हूँ ये जाने बिना ही समाप्त हो जाती है।
आत्मा समाप्त नहीं होता, समझो अच्छे से। आत्मा तो अजर अमर तत्व है, लेकिन आत्मा को जानने का अवसर खत्म हो जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम आत्मा हो, हम सब आत्मा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आत्मा होते हुए भी आत्मा को जानने का अवसर इस सादिक 2000 सागर में बहुत कम टाइम के लिए मिलता है कि तुम अपनी आत्मा की पहचान कर सको। देखो, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, वे जीव तो बेचारे आत्मा की पहचान ही नहीं कर सकते। ठीक है, संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय या त्रयंच या देव अथवा नार की, वहाँ पर भी क्या स्थिति है कि जैसे संगी पंचेंद्री त्रयंच हुआ तो वहाँ कर्म का उदय ऐसा रहता है, पाप का उदय ऐसा रहता है कि पेट की व्यवस्था करने में, भोजन की व्यवस्था बनाने में गति पूरी हो जाती है। अवसर तो मिला था आत्मा को जानने का, लेकिन साथ में भूख, वो प्यास, वो शारीरिक पीड़ा इतनी मिली कि वो उन्हें को पूरा करने में समय पिला गया। समझ में आया? फिर पुण्य का उदय कमज़ोर था, संगी पंचेंद्री तो हुआ, लेकिन उदय कमज़ोर लेके आया तो देव शास्त्र गुरु नहीं मिले, सच्चा उपदेश नहीं मिला, तो त्रियंच गति में उसका पर्याय पूरी हो गई। शेर की पर्याय में हुआ तो हिरण को खाता रहा। क्यों? आपको लगता है, देखो जो जंगल में रहते हैं, अब तो आजकल तो देखो त्रियंच गति पे तो महादुख के सागर आए हुए हैं, क्योंकि मनुष्य ने पूरी पृथ्वी का हनन कर लिया है। मनुष्य ने अपने सुख के लिए, अपनी चकाचौंध के लिए जानवरों के बारे में तो सोचना ही बंद कर दिया, उनके सारे जंगल उजाड़ दिए। अभी देखो हैदराबाद में कितना बड़ा जंगल जला दिया, कितना कितना कुछ नहीं, लेकिन कुछ नहीं होता भैया। खूब लोग विरोध करते रहते हैं, लेकिन अब कोई कुछ नहीं। सरकार को भी बहुत आमदनी, पैसा दिखता है, सब कहते ठीक है यार, मारो जो मरते हैं। समझ में आया? अब कितने भूजड़ खाने चलते हैं, सब तो चलता है, क्या नहीं होता है। तो वो कौन सी त्रियंच गति में तो इस जीव की ये दशा हो रही है, अपन देखते ही हैं सब। सो वहाँ पर भी संगी पंचेंद्री जैसी दुर्लभ पर्याय महाभाग्य से मिली थी, वो भी उस पर्याय संबंधी आकुलता भोगने में चली गई। उसमें भी कोई उसको वैसा पुण्य का योग नहीं बना, कोई उदय नहीं पका, नहीं मिला। ये तो हुई त्रियंचों की कहानी। अब मान के चलो भाग्य से मनुष्य हुआ, तो मनुष्य में भी निर्धन के यहाँ पैदा हुआ, गरीब के घर में पैदा हो गया, ज़्यादा पैसा वाला माँ बाप नहीं मिले, तो वहाँ पे वो पैसा कमाने बनाने के चक्कर में भाई गांव में पैदा हो गया, गांव से निकलना, शहर में आना, फिर कई पैसा कमाना, करना धरना, इसमें करते करते फिर शादी करना, बाल बच्चे, फिर वो व्यवस्था, तो बनाते बनाते वो रोटी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, और तुम्हारा समझ लो जो भी है, लोअर से मिडिल क्लास में आने की व्यवस्था, उसमें करते करते ये पर्याय पूरी हो जाती है। ठीक है कि नहीं? अब और सुनो, पुण्य के उदय से अच्छा मनुष्य हुआ, संपन्न घर में पैदा हुआ, लेकिन वहाँ सबरे गृहीत मिथ्या दृष्टि थी। वहाँ पे सुगुरु सुदेव सुशास्त्र का संयोग नहीं था, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र मिल गए, तो वहाँ गृहीत मिथ्या दृष्टि बना रहा। अब जैसे बड़े बड़े लोग हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, अंबानी है, ये सब हैं, तो इनके पास पुण्य की सामग्री तो बहुत है भाई। चाहे तो इनको तो कोई 1 रुपये के बारे में कुछ नहीं सोच, दिन भर अपना आत्म ध्यान करें, खूब करें, लेकिन क्या करें, ऐसा उदय लेके पैदा हुए कि सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं मिल पाए, तो भी मनुष्य पर्याय चली गई। मैंने आपको एक किस पे बोल रहा हूँ, एक किस बात के लिए कह रहा हूँ कि आत्मा तो है हम, अजर अमर तत्व हैं, शाश्वत हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, नित्य हैं, एक हैं, ज्ञायक भाव है, लेकिन उसका अनुभव करने का अवसर आपको हर समय नहीं मिलेगा। अगर हमारी ये पर्याय गई और ये हमारा अंतिम भाव हुआ सादिक 2000 सागर में,
तो वापस निगोद चले जाएंगे और अनंत काल के लिए आप आत्मा तो रहेंगे, लेकिन फिर आत्मा के जानने की शक्ति सामर्थ्य खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें चुनाव करना है। आप चुनाव करो अपने जीवन में कि आपको ये पैसा, ये धूल, इसको इकट्ठा करने में गौरव का अनुभव करना है कि आत्मा का अनुभव करने में गौरव का अनुभव करना है। देखो भाई, रुपया, पैसा, मकान, दुकान तो इसी पर्याय के साथी है। हालांकि वे साथी तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो सारा जगत कहता है तो मान लो। क्यों कि अभी आपको कैंसर हो जाए, कोई महाभयानक बीमारी हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, तो रुपया पैसा कर क्या लेगा? वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। भाई आदमी 2 मिनट के अंदर हार्ट फेल होता है, चला जाता है। तो हार्ट फेल हो गया तो रुपया, पैसा, मकान, दुकान क्या कर लिया? पत्नी ने क्या कर लिया? बच्चों ने क्या कर लिया? किसी के 10 बच्चे हैं और जवान है 10 लड़के, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 25 साल का, कोई 26 साल का, कोई 28 साल का, बढ़िया 10 लड़के बिल्कुल एकदम हष्ट पुष्ट। और तुम्हें हार्ट फेल आया तो वे करेंगे क्या बेचारे? बताओ कि कुछ कर लेंगे? मतलब हमारे साथ जीवन की एक इतनी बड़ी घटना जुड़ी हुई है कि हम कभी भी ये पर्याय छोड़कर जा सकते हैं। इतना बड़ा सत्य आप जानते हैं, समझते हैं, और इस सत्य को कोई नहीं झुटला पाया पृथ्वी पे। झुटला पाया? बोलो, आप जिन वैज्ञानिकों की बात करते हो, वे वैज्ञानिक भी अपनी मृत्यु नहीं टाल सकते। ये डॉक्टर जो दुनिया भर का इलाज करते हैं, ये भी खुद के हार्ट अटैक होने से नहीं बच सकते। आप बोलो, जो आदमी हार्ट फेल का इलाज करता है वो खुद उसका हार्ट फेल हो जाए, नहीं हो सकता? ऐसा नहीं होता क्या? जो दुनिया भर के कैंसर का इलाज कर रहा है, जो कैंसर की एक एक बारीकी समझ रहा है, जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट है कैंसर का, उसे खुद ही कैंसर हो गया। बोलो, और इच्छाओं का कैसा है? जो सिगरेट के नुकसान बता रहा है, अकेले में वही सिगरेट पी रहा है। ये संसार बड़ा कैसा खतरनाक है कि नहीं? कैसी इच्छा? जो अपन बता रहे कि ये दुख है, बहुत कसाय है, वो बुरी करता है। तो बहुत गहराई से ये बात अपने दिमाग में, श्रद्धान में मजबूत करो कि ये आत्मा को जानने का अवसर महाभाग्य से न जाने कितने 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 जन्मों का पुण्य पकता है। कौन सी योग्यता होनहार भली होती है, तब इस जीव को इस आत्मा के परिचय की बात सुनने मिलती है। पूज्य गुरुदेव श्री इस बात को ऐसा फरमाते थे कि इस आत्मा की बात काने पढ़ना दुर्लभ है, समझ में मस्त हुए। वो कहते थे बहुत बात की बात है, माने इस भगवान आत्मा की माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वरूप काने पढ़ना दुर्लभ है। कोई जीव तुम्हें आत्मा की बात सुना दे और सही सुना दे, ये बहुत दुर्लभ है इस पर्याय में। क्योंकि कोई सच्चा स्वरूप बताने वाला है कहाँ? आज भी हिंदुस्तान में या कहीं पर भी लाखों करोड़ों आदमी प्रवचन करने वाला है, लेकिन जैसा वास्तव में वस्तु का स्वरूप है वो बताने वाले कितने लोग हैं और उसको समझने वाले कितने लोग हैं? तो गुरुदेव श्री कहते थे इस आत्मा की सच्ची बात काने पढ़ना दुर्लभ है। तो देखो, अगर अपन के तो कान में भी पड़ गई और रोज़ सुनने मिल रही, और मज़ेदार बात है कि उस टाइम सुनने मिल रही जब अपन को कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, कोई अपने सिर पे आफत नहीं आई हुई है, कोई अपन बहुत बूढ़े नहीं हो गए हैं, कोई अपनी इंद्रियां बहुत शिथिल नहीं हो गई हैं, अभी हाथ पैर चल रहे हैं, काम धंधे कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि ये बहुत अवसर दुर्लभ है जो तुझे मिल गया है। अब इसमें भी अगर तूने इस आत्मा का विस्मरण किया, आत्मा को गहराई से नहीं समझा, तत्व विचार आदि में उपयोग नहीं लगाया, तो ये पर्याय चली जाएगी। और ये पर्याय जाएगी तो कुछ पता ही नहीं है कि अवसर फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप कहोगे कि हम देवगति में चले जाएंगे, तो देवगति की एक अपनी समस्या है, हर गति की अपनी अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि चारों गतियाँ ही खतरनाक है ना। अभी तो 1 पे 11 हैं। देखो, मनुष्य पर्याय का तो आपको नॉलेज है ही,
मनुष्य पर्याय में क्या प्रॉब्लम बताई? आप गरीबी में पैदा हो गए तो एक समस्या, आप गृहीत मिथ्या दृष्टि के घर में पैदा हो गए दूसरी समस्या, आपके शरीर अंग भंग हो गए, आँख नहीं मिली, हाथ टूट गया, पैर कट गया तो एक समस्या, समझे ना। आपके शरीर में कोई रोग है एक समस्या, आपको अच्छे संयोग नहीं मिले, पता चला पत्नी बेकार मिल गई, पूरी ज़िंदगी खराब हो गई, आपको पति अच्छा नहीं मिला, आपकी ज़िंदगी खराब हो गई, समझ में आया। आपके यहाँ बेटा अपंग पैदा हो गया, आपको गुरु कुदेव कुशास्त्र मिल गए, है कि नहीं, और आप गरीब हो गए। माने मनुष्य पर्याय में इतनी सारी संभावनाएं हैं, और अल्पायु का भी चक्कर है मनुष्य पर्याय में, अल्पायु में मर गए तो बात ही खत्म हो गई। पर मान के चलो गर्भ में आए थे और पैदा होते ही मर जाते, तो वो मनुष्य पर्याय काउंटिंग होती कि नहीं होती? बोलो, वो एक मनुष्य पर्याय गई ना जीव की, तो वो अब अपन उतने सारी चीज़ें पार करते हुए जो अभी यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं है। अगर आप और हम अपना पूरा इस मनुष्य पर्याय का आकलन करें तो देखो आप कितनी दुर्लभता से बचे हुए हो, क्योंकि मरने के पूरे चांस थे, नहीं थे? पेट में मर सकते थे, जन्म लेते मर सकते थे, पीलिया हो सकता था, मलेरिया हो सकता था, टीबी हो सकती थी, कैंसर हो सकता था। इन सब को आपने भाग्य से पार कर लिया, कुछ नहीं हुआ, बच गए कुल मिला के। हो सकता था कि नहीं है? आप चाहते तो गृहीत मिथ्या दृष्टि बन जाते, कौन रोकता था आपको? लेकिन महाभाग्य था कि आप नहीं बने। चोर उचक के डाकू बन जाते, मवाली बन जाते, गुंडे बन जाते, नहीं बने, बच गए। मतलब आप समझ लो ना कितने कितने मनुष्य पर्याय में कितने रास्ते हैं, ठीक है। ये तो है मनुष्य पर्याय की कहानी। अब जैसे कोई ऐसा सोचे कि हम अभी आत्मा तो नहीं जानते, हम तो पुण्य करते हैं, दया दान पूजा भक्ति करते हैं, व्रतशील संयम आदि करते हैं, और हम तो यहाँ से मर के देवगति में चले जाएंगे। सबको ये देवगति बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन देवगति की अपनी समस्याएं। क्या होता है कि जब जीव यहाँ से मिथ्या दृष्टि जीव हो कोई और वो देवगति में जाता है, तो यहाँ मनुष्य पर्याय में उसे इतने तो सुख मिले नहीं इंद्रियों के, तो यहाँ पे अपन चाहे कितने ही कुछ करें, देखो हम सब भी है ना, अभी भी अपन जैसा खाना चाहते वैसा नहीं मिलता, अभी भी अपन जैसा पहनना चाहते वैसा नहीं मिलता, अभी भी अपन जितना घूमना चाहते वो उतना नहीं मिलता। तो वे सब इच्छाएं दमन कर रखी ना, दबा रखी हैं कि नहीं दबा रही? क्योंकि इच्छाएं पुण्य के उदय से पूरी होती हैं। अब पुण्य का उदय उतना तो है नहीं, अपना पुण्य का उदय तो ऐसा है कि अगर कोई बढ़िया चीज़ खानी हो तो पहले उसकी व्यवस्था बनाओ, फिर वो बनाने वाला चाहिए। नहीं समझ में आया? अपन बाज़ार का तो खाते नहीं है बख्श कि गए और बाज़ार से उठा के खा लिया, तो अपन को तो पूरी व्यवस्था शुद्ध चाहिए ना, बना के खाने खिलाने वाला। अब वो इच्छाएँ तो दमन हुई, और वो व्रतशील संयम आदि भी करे तो मिथ्या दृष्टि थे वो जैसे थे, तो वे दमन ही कर करे जैसे करा। अब मर के स्वर्ग चला गए, तो स्वर्ग में क्या है कि वहाँ पर ऐसा पुण्य का उदय आता है, एक साथ सब इच्छाएं पूरी करने का मन करता है। समझ में आया? घूमने का भी, और बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियाँ मिलती तो उनमें रम जाता है, बहुत बढ़िया वस्त्र मिलते हैं, बहुत बढ़िया वायुमंडल एकदम, जो कुछ भी, शरीर भी कैसा मिलता है, वो शरीर बैक्रेक शरीर मिलता है। तो बैक्रेक शरीर की विशेषता है कि उसमें कोई बीमारी नहीं होती, उसमें सर्दी जुकाम खांसी नहीं होता, और सीधा पैदा होते ही जवान पैदा होता है, और आयु क्रम भी इतना होता है कि जिसका कोई मरने भरने का कोई विकल्प ही नहीं आता कि मर जाएंगे कुछ ऐसा। हम तुम तो सोच ही लेते यार कल मर गए तो, क्योंकि हमारी और आपकी आयु में इस तरीके की संभावना है कि जल्दी भी जा सकते हैं और 20 साल बाद भी जा। देवगति में फिक्स है, अगर उसकी 20 सागर की, 22 सागर की, 17 सागर की, 10 सागर की सांस ऐसी आयु है ना, अगर वो आयु उसकी है तो है, उसको रहेगा उतने साल। समझ में आया? और वो एकदम रम जाता है विषय भोगों में, तो वहाँ क्या होता है कि वो आत्मा तो भूल ही जाता है,
कि मुझे आत्मा को जानना है, तो बस वहाँ देव गति की दशा ये है कि मर के एक इंद्रिय आदि की पर्याय में, तो वो तो और नुकसान हो गया, क्योंकि भैया देव गति से एक इंद्रिय की पर्याय में चले गए, मतलब आत्मा को जानने का अवसर पूरा ही चला गया। और नरक गति की अपनी दशा है भाई। नरक गति में इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है कि जीव को सोचने की फुर्सत ही नहीं है वहाँ पर। समझ में आया? तो फिर दूसरी बात ये है कि जब आज अपने को अवसर मिला हुआ है आत्मा को जानने का, तो उस अवसर को कल पे क्यों छोड़ें, संभावनाओं में क्यों छोड़ें? जब हम आज पैसा कमा सकते हैं तो कोई कल पे छोड़ता है कि तुम आज रहना तो आज नहीं कमाते, कल आना। यहाँ तक कि दुकानदार जो होते हैं, व्यापार जो करते हैं, जैसे किसी ने कहा अरे जैन साहब एक ऑर्डर लिखाना है, अरे लिखाओ ना। अच्छा एक काम करो जैन साहब आज रहने तो, अरे तुम आज ही लिखाओ ना। कि जैन साहब अभी आप बिजी हो गए, अरे नहीं हूँ यार, तुम बोलो तो, ऑर्डर तो बताओ। करते कि नहीं करते? कि चलो अच्छा दूसरा पेमेंट देना हो कि भैया वो पेमेंट मंगा लो, तो तुम लंदन में खड़े हो तो भी पेमेंट मंगाने की व्यवस्था सोचते हो कि क्यों, कि पेमेंट आ जाए, पेमेंट आ जाए, कि कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, कि ना तुम अभी लो, कल क्या पता जो मर गया, अपन मर गए, कौन मर गया, तुम पेमेंट ले आओ। समझ में आया? तो आचार्य कहते जैसे तुम लोक में जो तुम्हारी आवश्यक चीज़ है उसे तुम कल पे नहीं छोड़ते, कोई छोड़ता है कल पे? बताओ। तो फिर ये आत्म कल्याण कल पर क्यों छोड़ना, ये सम्यक दर्शन को कल पर क्यों छोड़ना, आत्मा के अनुभव को कल पे क्यों छोड़ना? ये तो आज ही करना, अभी ही करना, क्योंकि इसका अवसर बहुत भाग्य से महा दुर्लभता से मिलता है। और अगर अपन ने ये अवसर खो दिया तो पता ही नहीं, खो ही दिया फिर अनंत काल के लिए। अभी तो तुम्हें 2-5 मिनट तत्व विचार करना भारी लगता है, अभी तो आधा घंटा तत्व विचार करना भारी लगता है। अगर तत्व विचार नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे जीवन भर अनंत काल में जी आधा ही घंटा नहीं मिलेगा आपको। तत्व विचार के फायदे के बारे में बताया था आपने, परसों लिया था। अब परसों तो जो लिया होगा अभी तो छोड़ो, अभी तो गया उपयोग से, अब तो हमें कुछ याद नहीं रहता। हम तो अभी जो बता रहे हैं वो समझो कि हमें ये अवसर जो आज मिला है, ये अवसर आप जिसे बहुत ऐसे समझ रहे हो, ये अवसर पता कितना कीमती है। जब आप ये पर्याय छोड़ चुके होंगे और ये भाव चला जाएगा या बीमार पड़ गए होंगे या स्थिति खराब हो गई होगी, तब ये जो आधा घंटा आप और हम व्यर्थ में गंवा देते हैं, ये आपको इसकी कीमत उस दिन पता चलेगी कि बाप रे बाप मेरे पास कितना समय था और मैंने गप्पों में निकाल दिया, इधर उधर की बातों में निकाल दिया, टाइम पास में निकाल दिया, दूसरों के मनोरंजन में निकाल दिया, दूसरों को हंसाने में निकाल दिया। मेरी पर्याय थी, मुझे अवसर मिला था आत्मकल्याण करने का, नहीं करा। देखो भाई, ये जब पर्याय चूकेगी ना बहुत पछताओगे। सुभाष जी, ये पर्याय चूकने जैसी नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है। एक इंद्री 2 इंद्री की पर्याय में पड़े रहोगे अनंत काल के लिए, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग आलू खाते रहते हैं, उनसे कहो कि इसमें जीव है, अनंत जीव, कहते किसने देखे, मूर्ख कहीं के। ऐसे तुम्हारी सत्ता हो जाएगी, कोई पहचानेगा नहीं तुम्हें किसमें जीव है। ये यहाँ पे अनंत जीव हैं, दिख रहे तुम्हें, सर्वज्ञ भगवान को दिख रहे, हमें तो कुछ भी नहीं था, हम तो पैर रख के जा रहे। बोलो, अभी रास्ते में जाओगे सब्जी तरकारी दिखेगी, सब में जीव भरे पड़े, जीव ही जीव दिख रहे तुम्हें, कोई जीव दिख रहा? हमें तो कोई जीव नहीं दिख रहा। सर्वज्ञ देव से पूछो, अनंत अनंत जीव राशि है वहाँ। ऐसी अनंत अनंत जीव राशि में मिक्स हो जाओगे। अभी तो ये कबूतर खाने बन रहे आजकल, ये फ्लैट मल्टी स्टैंड, क्या मल्टी क्या बोलते हैं, मल्टी स्टोरी कबूतर खाने से
एक बिल्डिंग में 500-500 आदमी, 400-400 आदमी भरा पड़ा है। ये बड़ी ना बड़ी बड़ी सोसाइटी, नोएडा तरफ जाओ तो दूर से भी ऐसे लगते जैसे कबूतर के घर हो, है ना, लगते ना। अब वो वहाँ पे रहते हैं सब, रहते कि नहीं रहते। तो कभी पार्किंग में घिसपिस हो रही, कभी कहीं लड़ाई हो रही, कभी ऐसा लगता है यार अपने घर अलग से ही होना चाहिए, फ्लैट तो भी ऐसे लगते ना। आचार्य कहते अभी एक इंद्रिय की पर्याय में अनंत जीवों के साथ रहेगा, शरीर एक और आत्मा अनंत। एक इंद्रिय की पर्याय समझ में, शरीर एक रहता है और उसके आश्रय से कई आत्मा रहते हैं। अब बोलो, अभी तुम घिच पे छोड़ने से डरते हो ना, अगर आत्मा को नहीं गिंजाई देगी तुम लोगों ने, गिंजाई समझते हो कि नहीं, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, ऐसी छोटी छोटी होती है। तो अब तो इधर पता नहीं, हम तो जब गांव वगैरह में रहते तो ढेर के ढेर निकलती थी वो बरसात में, ढेर के नहीं, अरे ये तो एक आध की बात नहीं कह रहा मैं, ढेर देखे आपने कभी, ढेर देखे, एक के ऊपर एक लोते रहते हैं ऐसे, इतने सारे ढेर, गुच्छे के गुच्छे। हाँ वे सब पर्याय है, वे सब जीव है। अभी तो तुम सबको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, अपना अपना रूम चाहिए, अपनी अपनी आज़ादी चाहिए, अपनी अपनी फ्रीडम चाहिए। हम एकदम स्वतंत्रता चाहते हैं, हमें बंधन नहीं चाहिए। मूर्ख, कहाँ चक्रों में बस रहा है, ये आत्मा को नहीं जाना तो ये सब फ्रीडम रखी दे जाएगी, एक इंद्रिय की पर्याय में चला जाएगा। और एक आलू में अनंत निगोदिया एक साथ रहते हैं, और वहीं उसको तला जाता है, उबाला जाता है, मरता है, उसमें क्या है, जन्म मरण चलता है। ये जो अवसर अपन नहीं समझ रहे हैं कि ये अवसर कितना दुर्लभ है, ये अपन प्रमाद में या क्या कहना चाहिए, कर्तृत्व में और सुखी होने में, भोगों की इच्छा में, उनको इकट्ठा करने में, दूसरों को सुखी करने में जो लगा रहे ना ये पर्याय, इसकी अभी पता नहीं कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी। फिर से इस बात पे आ जाओ कि भैया मनुष्य पर्याय महादुर्लभ है, संगी पंचेंद्रीयपना महादुर्लभ है, और आत्मा अजर अमर तत्व है। मैं शाश्वत ज्ञायक भाव हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, लेकिन मैं स्वयं भगवान हूँ ऐसा अनुभव करने की योग्यता हर समय नहीं मिलती। समझ में आया? मैं स्वयं भगवान हूँ ऐसी अनुभूति करने की, ऐसा ज्ञान करने की, ऐसी दृष्टि करने की योग्यता हर समय नहीं मिलती नरेश जी। एक इंद्री से असंगी पंचेंद्री तक तो ऐसा अनुभव करने की शक्ति नहीं है। और जब ये मनुष्य पर्याय में भी उसकी दुर्लभता बता दी, नरक के स्थिति बता दी, देवगति बता दी, त्रियंच गति बता दी, तो देख लो महाभाग से अभी अपन ऐसी जगह बैठे हैं कि शक्ति भी है, अवसर भी है, और जितनी दुर्लभता हमने बताई वो सब दुर्लभता हमने पार भी कर ली। खाने को रोटी है कि नहीं, पहनने को कपड़े हैं कि नहीं, रहने को घर है कि नहीं, सब है। तो बस अब आत्मा जानो, अब इनके पीछे ज़्यादा मत दौड़ो, क्योंकि ये पर्याय गई तो गई। देखो भाई, बहुत महाभाग्य से अवसर आया है, इसको मजाक नहीं समझना, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत। मैं कौन हूँ, क्या सुभाष जी, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, मेरा स्वरूप क्या है, इस पे भजन लेके आओ। कौन हूँ मैं, आखिर मेरी सत्ता कौन सी है जो शाश्वत है? क्या मैं मनुष्य हूँ क्या ये मनुष्य पर्याय रहेगी सदा काल? और मैं जिसे मनुष्य समझता हूँ वो तो बदल रहा है। पहले बच्चा था, अब जवान हुआ, अब प्रौढ़ हुआ, अब बूढ़ा हुआ। तो ये मनुष्य पर्याय तो मेरे सामने ही झड़ रही है, दिख रही है कि जा रही है। तो फिर इस पर्याय को जाता हुआ देख कौन रहा है, और वो कौन सा अंदर त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ बैठा हुआ है जो भूतकाल की पर्यायों को भी जानता है।
वर्तमान की पर्यायों को भी जानता है और भविष्य में जो आने वाली पर्याय हैं उनको अनुमान ज्ञान से प्रत्यक्ष जानता है। हमारे यहाँ पर अनुमान को भी प्रमाण की श्रेणी में रखा गया। क्या की श्रेणी में रखा गया? बोले साहब अनुमान ज्ञान भी प्रमाण है। तो अन्नमति नहीं मानते कि अनुमान ज्ञान प्रमाण है। हमने माना, हमने कहा नहीं, अनुमान ज्ञान में भी बहुत ताकत है। ये दुनिया में जितनी खोजें होती हैं अनुमान से ही चालू होती हैं। पहले संभावना दिखती है आदमी को, उसके आधार से खोज करता है। तो तुम्हारा बुढ़ापा कैसे होगा, तुम आज उसकी इमेज नहीं देख सकते, आज उसका आकार प्रकार नहीं देख सकते कि तुम बूढ़े में कैसे लगोगे। और अब तो उन लोगों ने ऐसी मशीन बना दी कि तुम अपना बूढ़े में कैसे लगोगे, कैसी तुम्हारी दशा होगी तुम देख लो। तो फिर बुढ़ापा भी जानते हो ना, तो भूतकाल की पर्यायों को जानते हो, वर्तमान की जानते हो, भविष्य की, तो तुम ही तो सर्वज्ञ हुए। वो शक्ति प्रकट हुई ना आत्मा की। तो आचार्य कहते मैं कौन हूँ इसको पहचानूं। कल एक भाई ने प्रश्न किया था कि जब आत्मा राग का कर्ता नहीं है तो राग का कर्ता कौन है? राग आता कहाँ से? भाई आत्मा करता नहीं, शरीर में राग होता नहीं, तो फिर राग का हवा में से आ जाता है क्या? राग कहाँ से आ जाता है? राग का कर्ता कौन है? तो राग का कर्ता तो आत्मा ही है। तो फिर आप तो कहते राग का कर्ता आत्मा नहीं है, तो किस अपेक्षा कहते हैं? राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, राग आत्मा का विभाव है। और ये विभाव भी क्यों हुआ? ये राग भी आत्मा में यूँ क्यों हुआ? स्वभाव को भूलने से हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्वभाव को भूलने से हुआ। और ये तो सभी जानते हैं, चाहे व्यवहारी हो, चाहे मुमुक्षु हो, चाहे श्वेतांबरी हो, चाहे दिगंबरी हो, ये तो सभी जानते हैं कि राग पर्याय में है। ये तो किसी से पूछ लेना भाई, शुद्धता अशुद्धता पर्याय का लक्षण है, द्रव्य का लक्षण शुद्धता शुद्धता नहीं है। द्रव्य तो शाश्वत त्रिकाल एक ज्ञायक भाव रूप वस्तु है, वो तो सदाकाल, उसमें शुद्धता शुद्ध को भाई शुद्धता अशुद्धता के साथ चलती है, अशुद्धता शुद्धता के सापेक्ष चलती है। तो आत्मा को शुद्ध होना है माने पर्याय को शुद्ध होना है, क्योंकि पर्याय में अशुद्धता है। जो अशुद्ध होता है वही तो शुद्ध होगा। जो शाश्वत शुद्ध है उसको अशुद्ध और शुद्ध कहने का विकल्प कहाँ रहा? आया समझ में कि नहीं? जो मैला होगा उसे ही तो कहेंगे साफ कर लो, जो मैला ही नहीं उसे क्या साफ करें? तो मलिनता जीव की पर्याय में है, मोह राग देश एक समय की पर्याय में है बिल्कुल, और उसके मूल स्वभाव में विकार नहीं है। क्यों मूल स्वभाव में विकार क्यों नहीं है? बोलो नरेश जी, आत्मा के मूल स्वभाव में विकार हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? जैसे सर्दी जुकाम खांसी में नहीं मरता आदमी, लेकिन कैंसर में मर जाता है, क्योंकि कैंसर आपके शरीर के अंदर घुस जाता है और वहाँ घुस जाता है जहाँ से जीव बच नहीं सकता फिर। और सर्दी जुकाम खांसी जो है वो ऊपरी तल पे रहता है, वो उसके अंदर के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करता। तो ऐसे ही पर्याय है, वो बाहरी स्ट्रक्चर है और द्रव्य उसका अंतरंग स्ट्रक्चर है। इसलिए जो उठापटक होती है वो पर्याय में होती है, द्रव्य में नहीं होती। अगर द्रव्य में इस तरीके की उठापटक हो जाए तो द्रव्य की सत्ता नष्ट हो जाएगी, और अगर द्रव्य की सत्ता नष्ट हो गई तो बात खत्म हो जाएगी। फिर बात खत्म कर, तो विकार कहाँ है? पर्याय में। और वो पर्याय में जो विकार है वो विभाव है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है वास्तव में। अब आचार्य कहते हैं कि अगर कोई पूछता है कि राग का कर्ता कौन है, तो राग का कर्ता जीव ही है। क्यों?
कर्ता की जो परिभाषा है, या परिणमति सा कर्ता, जो परिणमित होता है वो करता है। तो वो जो पर्याय है वो है तो उस द्रव्य का ही परिणमन, है तो उस गुण का ही परिणमन, लेकिन वो स्वाभाविक परिणमन नहीं है, वो विभाव रूप परिणमन है। और विभाव रूप परिणमन में व्यवस्था क्या है कि वो पर्याय में है, वो जहाँ से परिणमन चल रहा है वो पूरे द्रव्य में नहीं। एक बात। फिर राग का कर्ता आत्मा नहीं है तो क्यों कहा? तो राग का कर्ता आत्मा नहीं है इसलिए कहा कि राग का कर्ता अगर आत्मा अपने को मानता है तो वो फेर फार का कर्ता जगत में कहते हैं। काहे का कर्ता? कि मैं चाहूँ तो राग को बदल दूँ, मैं चाहूँ तो ऐसा राग करूँ, मैं चाहूँ तो ऐसा राग नहीं करूँ। तो आचार्य कहते ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो राग वो जिस समय जैसा होना होता है वो अपनी योग्यता से वैसा होता है द्रव्य का परिणमन, लेकिन उस राग का फेर फार कर दे, उसको हटा दें, शुभ भाव की जगह अशुभ ला दें, अशुभ की जगह शुभ ला दें, आचार्य कहते ये सब नहीं कर सकते। तो इस अपेक्षा तो करता नहीं। दूसरी बात, राग को अपन को दृष्टि से हटाना है। अपने को रागी द्वेषी मानना मिथ्यात्व है। क्यों मिथ्यात्व है? क्योंकि रागी द्वेषी अगर अपने अपने को मानेंगे तो वो जो त्रिकाल द्रव्य स्वभाव है वो तो दिखाई नहीं देगा, उसकी तरफ तो दृष्टि जाएगी नहीं। और तुम मोह राग देश को अपना मानोगे तो संसार में घूमोगे, चार गति में घूमोगे, क्योंकि मोह राग देश का अनुभव करने वाला, अपने को मोही रागी देशी मानने वाला नया नया राग देश पैदा करता रहता है 24 घंटे। करेगो कि नहीं? जब अपने को रागी देशी मोही माना तो आत्मा की तो खबर है नहीं, तो राग देश का अनुभव किया तो राग देश पैदा हुए। तो आचार्य कहते हैं राग अपना स्वरूप नहीं, राग मेरा नहीं। ये क्यों कहते? कि तेरी दृष्टि स्वभाव पर चली जाए। राग है ही नहीं ऐसा थोड़ी है, राग की सत्ता नहीं ऐसा थोड़ी, राग है विकार है। अगर राग होता नहीं, विकार ही नहीं होता तो उपदेश क्यों देते? वो तो है, लेकिन वो राग को ही देखता रहेगा और ज्ञायक भाव को नहीं देखेगा तो राग का कभी अभाव नहीं होगा, ऐसा स्वरूप है वस्तु का। हाँ, अगर ऐसा स्वरूप होता कि हम अपने को रागी देशी मानते और राग देश मिट जाता तो बहुत अच्छी बात है, हम फिर कुछ नहीं कहते। लेकिन तुमने अगर अपने को आत्मा नहीं माना, ज्ञान स्वभाव ही नहीं माना, राग से दृष्टि नहीं हटाई तो राग नहीं मिटेगा, ऐसा स्वरूप है वस्तु का। भाई शुभ भाव है तो शुभ भाव पर द्रव्य के लक्ष्य से ही होता है, स्वयं द्रव्य के लक्ष्य से तो कुछ होता नहीं। तो अब पर द्रव्य के लक्ष्य से शुभ भाव होता है तो बंधन को प्राप्त होता है, क्योंकि पर द्रव्य के लक्ष्य से चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो उससे बंधन होता है, क्योंकि पर द्रव्य आ गया ना, तो बंधन आना है। तो आज सुबह जो गुरुदेव श्री का प्रवचन था उसमें यही था, शुभ उपयोग की चाह, शुभ उपयोग की इच्छा और शुभ उपयोग मेरा है, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। तो ये क्यों मिथ्यात्व है? क्या शुभ भाव है नहीं? भाई साहब, शुभ भाव आत्मा के मूल स्वभाव में नहीं है। आत्मा के ज्ञायक भाव में न शुभ भाव है न अशुभ भाव है। और शुभ अशुभ भाव को अपना स्वभाव मानोगे तो ये पर्याय दृष्टि होने से संसार में घूमोगे, क्योंकि हमें वो दृष्टि चाहिए, वो वस्तु चाहिए जिसका अभाव ना हो। और शुभ अशुभ का अभाव होता है कि नहीं? बोलो। अभी आपको शुभ भाव है, 1 मिनट बाद अशुभ भाव हो जाएगा, फिर क्या करोगे? तुम शुभ भाव की नाव पे बैठोगे, उसे अपना मानोगे, इतने में शुभ भाव की नाव आ जाएगी, तो फिर रोने बैठ जाओगे, मेरा शुभ भाव छूट गया, मेरा शुभ भाव छूट गया। ये कैसे परिणाम हो गए? और अगर शुभ अशुभ भाव से भिन्न एक ज्ञायक भाव को अपना मानोगे तो कितने शुभ भाव आते रहे, कितने अशुभ भाव आते रहे, हम उसके ज्ञाता दृष्टा बने रहेंगे। और मज़ेदार बात है, ज्ञाता दृष्टा बने रहेंगे, इसी से धर्म होता है, इसी से सुख मिलता है, इसी से वीतरागता आती है। शुभ भाव से धर्म नहीं होता, क्योंकि शुभ भाव एक भाव है और उस भाव का अभाव थोड़ी देर बाद हो जाएगा। तो आचार्यों ने शुभ भाव को अपना मानने से मना किया
उसका कर्ता भोक्ता मानना है, क्योंकि स्वभाव का कर्ता भोक्ता मानता है तो आकुलता बहुत होती है, उसके करने के पीछे पड़ता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गई बात। तो मेरा तो स्वभाव त्रिकाल ज्ञायक भाव है, ये रागादि भाव तो विभाव है, इसका तो मुझे अभाव करना है। जैसे अपने को बुखार हो जाए तो मुझे बुखार हो गया, मैं बुखार हो गया, ऐसा कौन मानता है दुनिया? समझ में आया? तो मैं बुखार हो गया कोई नहीं बोलता, मुझे बुखार हो गया। और साथ में क्या बोलते हो कि 2-3 दिन में चला जाएगा, बोलते हो कि नहीं बोलते? तो सच बात बताओ, बुखार कहीं हवा में से आ गया क्या? भाई जो गर्म हुई तुम्हारे शरीर में, टेम्परेचर बढ़ा, वो किसका बढ़ा? इसी शरीर का ही बढ़ा ना टेम्परेचर। इसी को देखा ना तुमने, गर्म हो गया तो गर्म तो शरीर ही हुआ, लेकिन उसके मूल स्वभाव में जाके देखो तो शरीर गर्म नहीं हुआ है। अगर अंदर ही से गर्म हो जाए तो खुद खत्म ही हो जाएगी बात। समझ में आया कि नहीं है? जैसे एक गर्माहट रहनी चाहिए शरीर में। जब किसी का शरीर ठंडा पड़ने लगे, बिल्कुल ठंडा होने लगे, माथा गर्म बोलते कि नहीं, और सब ठंडा ठंडा होने लगे तो आदमी घबराने लगता है कि भाई ये ठंडा क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा। माने ठंडा होना मतलब वो गर्माहट जा रही है, माने इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, और पूरा ही ठंडा पड़ गया, वह आत्मा निकल गया। क्योंकि आत्मा रहता है तो कुछ उसमें एक गर्मी रहती है, ऐसा स्वरूप है समय में। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही बुखार, राग जो है वो आत्मा का बुखार है, वो आत्मा नहीं है। तो वो आत्मा को चढ़ गया है, समझ लो, तो उतर जाएगा। लेकिन भ्रम से वो जीव अपने को रागी ही मान लेता है। जैसे कोई अपने को बुखार वाला ही मान ले तो फिर बुखार उतारना बहुत भारी पड़ेगा, फिर उतार ही नहीं सकते बुखार। भाई हम खट से दवाई खा लेते हैं तो अपन को ऐसा नहीं लगता कि बुखार के नष्ट होने से मैं नष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि बुखार अपना है, वो नष्ट होगा, आत्मा मैंने मैं बचूंगा। ऐसे ही ये रागादि का कर्ता आत्मा नहीं है, और उसको अपना कर्ता मानता रहे तो ये दूसरी बात, इनका प्रयोजन समझना। अध्यात्म जो है वो प्रयोजन परक कथन करता है कि तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाए। देखो, प्रमाण वस्तु का स्ट्रक्चर बताता है। प्रमाण जो है ना, प्रमाण द्रव्य गुण पर्याय तीनों को पूरा बताता है, तो वो उसको तुम्हारे सुखी होने से कोई लेना देना नहीं प्रमाण को। लेकिन जो नए है, शुद्ध निश्चय नए, वो तुम्हें सुखी होने का रास्ता बताता है। ये देखो भाई, द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, ये सब है, विकार है, विभाव है, स्वभाव है। तो वो निश्चय ने ये कहता है कि इसमें से तुम किसका आश्रय लोगे तो तुम सुखी होगे। तो वो प्रयोजन की बात करता है और प्रमाण करता है वस्तु के स्ट्रक्चर की। तो कई लोग कितने मूर्ख होते हैं, वे प्रमाण के विषय को ला के उन निश्चय नए वालों से लड़ते रहते हैं कि तुम कहते हो देखो आत्मा में राग नहीं है, देखो यहाँ लिखा है, देखो तुम कहते राग का कर्ता आत्मा, देखो यहाँ। अरे तो भैया वो प्रमाण से लिखा हुआ है, क्योंकि राग हवा में नहीं लटक रहा, लेकिन हम जिस प्रयोजन से कह रहे हैं उस प्रयोजन को पहचानें। जैसे क्रमबद्ध पर्याय है, तो क्रमबद्ध पर्याय बताने के पीछे क्या प्रयोजन है, क्रमबद्ध पर्याय से किस प्रयोजन की सिद्धि होती है, ये हमें पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर हमें वो क्लियर नहीं होगा तो हम क्रमबद्ध पर्याय से भी छल ग्रहण कर लेंगे, और बहुत सारे लोग छल ग्रहण कर लेते हैं। देखो, क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत की पीछे भी बहुत लिया अपन ने, और क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत की ये उपयोगिता है कि वो तुम्हें अहंकारी होने से बचाता है, कर्तावादी होने से बचा। क्योंकि तुम अपने को कर्ता धर्ता मानोगे तो अहंकार तुम्हारे अंदर आ ही जाएगा। मैंने मकान बनाया, मैंने दुकान बनाई, मैंने परिवार पाला, तो एक कर्तृत्व आ गया। और कर्तृत्व जिसे आ गया, अहंकार जिसे आ गया, उसे आत्मानुभव कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मानुभव के लिए बिल्कुल ढीला चाहिए, बिल्कुल अकर्तापन चाहिए, बिल्कुल सहजता चाहिए, बिल्कुल इतनी सहजता चाहिए कि मैं अपनी भी पर्यायों का कर्ता धरता नहीं हूँ।
समझ लो इतना ज़्यादा झुका हुआ आदमी चाहिए, ठीक है कि नहीं। और सर्वज्ञता की तरफ से वास्तव में क्रमबद्ध तो है ही, क्योंकि उनके ज्ञान में जो झलक रहा परिणमन तो वैसे ही होना है। एक बात समझना, क्रमबद्ध पर्याय में श्रद्धान करने से जीव को परम अकर्ता की श्रद्धि होने से, स्वीकार होने से आत्मा के अनुभव में बहुत सुविधा हो जाती है। क्योंकि जब वो ध्यान करता है तो ध्यान में बाधा क्या करती है, सोचो आपको आत्मानुभव करना है तो आपको बाधाएं क्या सताती हैं। आपको दुकान की याद, मकान की याद, पत्नी की याद, बच्चों की याद, उनके कैरियर की याद, यही सब आता है ना। तो ये क्यों आता है? क्योंकि हम उसके कर्ता अपने को मानते हैं। और अगर हमने गहराई से क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करी कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन वास्तव में अपनी योग्यता से होता है, उसके कर्ता धर्ता हम नहीं हैं, जैसा मेरे बेटे को बनना होगा वो बनेगा। अगर मैंने ऐसा श्रद्धान किया तो मेरे लिए वो जो कर्तृत्व का भूत सता रहा था, जिसके कारण मेरा ध्यान में मन नहीं लग रहा था, वो मेरा कर्तृत्व का भूत उतर जाएगा और मेरे को ध्यान करने में सुविधा हो जाएगी। तो क्रमबद्ध पर्याय की उपयोगिता समझ में आई। लेकिन कई लोग क्रमबद्ध पर्याय का दुरुपयोग भी करते हैं। दुरुपयोग कैसे करते हैं? 2-3 तरह से दुरुपयोग होते हैं। एक तो दुरुपयोग ऐसे करते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर सम्यक दर्शन आदि को तो क्रमबद्ध के भरोसे छोड़ देते हैं कि हमें जब सम्यक दर्शन होना होगा, जब तत्व विचार होना होगा तब होएगा, हम कोई करने वाले हैं, ठीक है नहीं। और बाहर के कामों में सावधानी से लगे रहते। सुबह तो एक नंबर के मिथ्या दृष्टि जानना, स्वच्छंदी जानना। दूसरे तरह के वे भी लोग होते हैं जो क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर प्रमादी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रमादी। प्रमादी माने आलसी। कैसे हो जाते हैं? देखो, मैं आपको एक बात कहता हूँ। जिन पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी ने इस क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वज्ञता के आधार से, शास्त्रों के आधार से किया, वे कांजी स्वामी के जीवन में कहीं पर भी आपको प्रमाद दिखता है, आलस दिखता है? क्या वे सुबह 9 बजे सो के उठते हैं क्या? बोलो, कोई भी उनकी ऐसी दिनचर्या तुम्हें अव्यवस्थित लगती है? कभी उठ गए, कभी चले गए, कभी खा लिया, कभी छोड़ दिया, कभी उपवास कर लिया, कभी दिखता है ऐसा? देखा कभी? नहीं देखा ना। जबकि सबसे ज़्यादा क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा किसे मान के चलो भाई, गुरुदेव श्री से ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना। उस आदमी ने तो उसको बताया सारे जगत के सामने, तो उसको पिया कितना होगा। उन्हीं के शिष्य डॉक्टर हुकुमचंद बहरल साहब, जिनने क्रमबद्ध पर्याय को व्यवस्थित रूप दिया। गुरुदेव श्री तो प्रवचनों में बोल के निकल गए, लेकिन क्रमबद्ध के सिद्धांत का व्यवस्थित प्रतिपादन यदि किसी ने पुस्तक के रूप में और उसकी प्रवचनों की श्रृंखला बनाकर प्रस्तुत किया तो वे थे आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद बहरल साहब। उनको क्रमबद्ध पर्याय की जितनी श्रद्धा उनकी थी, वैसी श्रद्धा और जगह देखने को नहीं मिलेगी आपको। बहुत ज़्यादा थी, माने बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही थी कुछ, समझ में आया? तो अभी उनके जीवन में कभी तुम्हें प्रमाद दिखा, कभी आलस दिखा। सुबह उनको 5 बजे उठना है और 1 घंटा घूमने जाना है, तो चाहे 365 दिन में दुनिया धर की उधर हो जाए वो हो जाए, उनका वो निश्चित है। उन्होंने इतने पुस्तक लिखी, इतने शास्त्र लिखे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और वो कैसे लिखी वो भी देखो आप उनकी मेहनत नहीं। हम तुम कुछ मेहनत नहीं करते, तुम जो और हम कमाने में मेहनत करते ना, इससे हजारों लाखों गुना मेहनत है डॉक्टर साहब की। तुम्हारा हमारा कमाना क्या है? दुकान पे बैठ गए, माल आ गया, 2 रुपये का आया, हिसाब लगा के 3 रुपये में बेच दिया, काम ख़त्म। और थोड़ा सा हिसाब, और वो भी कहाँ मिलाते हो? अकाउंटेंट रख लिए, उनने मिला के दे दिया। बड़ा व्यापार है, तो समझ में आया? और सेठ जी सोचते कि हम बड़े मेहनती हैं। मेहनत देखनी हो तो डॉक्टर साहब की देखो, समझ में आया? भाई साहब एक अक्षर लिखना, ठंड चल रही है और बिल्कुल ऐसा टोपा लगाएं, शॉल ओढ़े, लिख रहे हैं समय सार का पद्यानुवाद।
उनने ये नहीं सोचा कि क्रमबद्ध है सब, ठीक है सो जाओ, क्या सोने की योग्यता है, ऐसा भाव तो नहीं आया। रोज लिखना। और सुनो, एक भी कार्यक्रम मिस नहीं करना। पूज्य गुरुदेव श्री का सुबह सीडी प्रवचन सुनना तो सुनना, चाहे दुनिया भर की उधर हो जाए, एक दिन नागा नहीं करना। और एक टारगेट बनाना, कितने दिन में मुझे अपना ये समय सार पूरा करना है लिखने का काम। विदेश में जाना, 45 साल तक लगातार गए, 1 साल नागा नहीं किया, समझ में आया। और एरोप्लेन में बैठे 19 घंटे का 24 घंटे का सफ़र, अपना कॉपी पेन जो भी अपनी व्यवस्था निकाली और लिखना चाहिए। ऐसी सावधानी होनी चाहिए क्रमबद्ध पर्याय के श्रद्धान में, तब है वो क्रमबद्ध पर्याय का। पुरुषार्थ में कमी नहीं और कर्तृत्व की गुंजाइश नहीं। क्या कहा मैंने? और हमने क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को क्या किया? प्रमाद करने लगे। माने व्यापार में भी प्रमाद, कह रहे जो होना है, जितना आना होगा आएगा, क्या करना, क्लेश है व्यापार। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, अच्छा सोचा तुमने, लेकिन तुमने वो समय बचा के किया क्या पहले वो तो बताओ। मैं सो गया तो सोना कौन सा धर्म है? सोने में कौन सा तुमने भला कर लिया? गाने सुन लिए, कौन सा गाना सुनना कौन सी अच्छी बात है? भाई व्यापार तो तुम्हें क्लेश लगा, क्योंकि मेहनत मांगता है, तो तुमने मेहनत तो करी नहीं, प्रमाद का पोषण कर लिया कि साहब हमें क्लेश, तो भाई क्लेश नहीं किया, अच्छी बात करी, लेकिन वो बचा के आत्माराधना करते तो बात बढ़िया थी ना। नहीं समझे? कई लोग निर्वृत्ति ले लेते हैं बहुत जल्दी, निर्वृत्ति ठीक है, निर्वृत्ति ले ली। अब निर्वृत्ति ले ली तो वो गुणस्थान तो है नहीं उतना कि दिन भर तुम आत्मा का ध्यान कर सको, वो मन तो लगेगा नहीं उतना, पक्की बात है, लगना ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? और तुमने व्यापार आदि को काम करने को क्लेश ठहरा दिया। क्या ठहरा दिया? तो टोडरमल जी साहब ने लिखा है, प्रमाद में काल गवाता है, और प्रमाद सबसे बड़ा अशुभ भाव है। क्यों साहब? अब जैसे सोनगढ़ में चले गए बहुत लोग निर्वृत्ति ले गए, तो वहाँ 2 टाइम प्रवचन सुन लिया और दिन भर सोते रहते हैं। बढ़िया खाना मिल गया और खाना अति आसक्त होके खाते रहते हैं और कहते बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया? किस बात का मज़ा ले रहे हो तुम? हमारे घर में तो वहाँ जाओ तो क्लेश ही था। तो ये कोई तुम्हारा धर्म थोड़ी है, ये तो तुमने वो क्लेश, जिसे तुम क्लेश कह के अरे साहब बहुत है, उपयोग खराब होता है, और यहाँ उपयोग तेरा अच्छा थोड़ी रहता है। यहाँ उपयोग अच्छे के नाम पर अनुकूलता का भोग करता है। सो कहता है कि सोनगढ़ में कसाय नहीं होती। क्या होता है? सोनगढ़ में रहते सो कसाय होगी कैसे? भाई तू तो कसाय वसाय के प्रसंग तो छोड़ के आ गया, जहाँ होती थी। और भाई तो साहब यहाँ तो तुझे समय पर रोटी मिल जाती, तो बहू से झगड़ा क्यों होगा? और समझ में आया? रोक टोक भी नहीं है, चाहे जितना मीठा खाओ चाहे जो खाओ, कोई कहने वाला नहीं है। वहाँ तो कोई कहता था अरे भैया इतना मीठा मत खाओ, कितना खाओगे? सो वहाँ क्लेश लगता था, कमाना पड़ता था तो क्लेश लगता था। समझ में आया? अब वहाँ पे बस अपना 2 टाइम गुरुदेव श्री का वजह सुनो और सोते रहो और अपना खाओ। ऐसे बहुत सारे लोग, सब करते हैं ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन बहुत से कई लोगों की परिणति ऐसी हो जाती है, और उनसे कुछ कहो तो क्रमबद्ध पर्याय की दुहाई दे देते हैं। हमारी तो योग्यता ही ऐसी है, हम क्या करें? जो पर्याय आनी थी सो आ गई, हमें नींद आनी थी सो आ गई, उठना था सो उठ गए। अरे तो ये श्रद्धान की बात थी, तूने तो ये उपयोग में लगा दी, परिणति में लगा दी, सो भी तू मरेगा। तो कई लोग आधे अधूरे सिद्धांत से छल ग्रहण कर लेते हैं। तो एक तो क्रमबद्ध पर्याय से प्रमाद का पोषण नहीं करना किसी कीमत पर, और क्रमबद्ध पर्याय का अभाव करके अहंकार का पोषण नहीं करना। न कर्तृत्व चाहिए न प्रमाद चाहिए। एक क्रमबद्ध पर्याय का असली सिद्धांत है, ये असली सिद्धांत है उसका कि ना तुम प्रमादी हो और ना तुम कर्तृत्व अहंकारी हो। पुरुषार्थ पूरा और कर्तृत्व बिल्कुल नहीं, उसका नाम क्रमबद्ध पर्याय। क्यों? टोडरमल जी साहब ने तो लिखा है, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, काल लब्धि होनहार कोई वस्तु नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो कहीं अपन क्रमबद्ध पर्याय से आलसी ना हो जाए।
तो साहब अच्छा बता दिए इसलिए तुम कहते ब्रजशील संयम करो, फिर गलत पहुंच गए तुम पुरुषार्थ का नाम ब्रजशील संयम करो, ये है ही नहीं, बिल्कुल ये गलती। ये क्या करते हैं लोग, कई जैसे आज कई प्रश्न सुनेंगे, देखो आज पंडित जी ने भी सही लिया, तो क्या तूने तो पता तुमको क्या लगता है, मैं तो सुबह प्रक्षाल में जाता हूँ, मैं तो सुबह, अरे भैया हमने इस अर्थ में नहीं लिया कि तुम ये क्रियाकांड के कर्ता बन जाओ, हमने इस अर्थ में लिया कि प्रमाद नहीं होना चाहिए, नहीं समझे, सावधानी होना चाहिए। तुम्हारे पास समय है तो स्वाध्याय करना चाहिए, समय नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि सम्यक दर्शन का कारण क्रियाकांड नहीं है, इसलिए क्रियाकांड करने लग जाओ, ये अर्थ में नहीं ले रहे। सही बात तो ये है कि और तत्व विचार में लगो, सावधानी पूर्वक तत्व विचार में लगो, स्वाध्याय करने में लगो, समझ में आया, गहरे तत्व अभ्यास में लगो, प्रमाद का पोषण मत करो। न कई लोग एक कर्तृत्ववादी होते ना, हम देखो जिनके अंदर कर्तृत्व होगा वे इस प्रवचन में से यही निकालेंगे कि हम तो पहले ही से ब्रजशील संयम करते हैं, हम तो बिल्कुल स्वच्छंदी नहीं, वो अर्थ बता ही नहीं रहा मैं, नहीं समझे। देखो कुछ नहीं करना भी प्रमाद है, तो कुछ नहीं करना प्रमाद है, माने बेसुर्त पड़े रहना, बेहोश पड़े रहना, और आप लेटे हो और आप आत्म ध्यान कर रहे हो तो आप प्रमादी नहीं हो, आप पुरुषार्थी हो। लेकिन आप पड़े हो सही नहीं तो प्रमादी हो रहे हो, नहीं समझ में आया। और वो पुरुषार्थ करते नहीं कि वो सुबह 5 बजे उठ के कोई जो है प्रक्षाल पूजा पाठ तो बहुत बड़ा, क्यों, अगर वो अपने को उसका कर्ता मानता है तो वो भी मिथ्या दृष्टि है, उससे वो बड़ा नहीं हो गया। लेकिन तुम सावधानी रखो, ज्ञायक की दृष्टि रखो, जागृति रखो, तो वो बहुत बढ़िया बात है, समझ में आया। व्यापार आदि छोड़ के प्रमाद का पोषण करे और क्रमबद्ध पर्याय की दुहाई दे तो भी गलत। और देखो सुबह ही उठ के मैंने पहला जो विचार था वो यही था, माँ कैसी होती है, माँ का श्रद्धान कैसा होता है। देखो माँ को देखना हो ना, देखो माँ अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखती कि नहीं रखती, और श्रद्धा नहीं रखती है कि इसका परिणमन अपनी योग्यता से होगा। अंदर वो कहीं ना कहीं जानती है मेरे करने से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो होगा तो इसकी योग्यता से। बोलो तुम भी अपने बच्चों को पालते हो पूरी साल, लेकिन अंदर तो मानते ही हो ना कि होगा तो वही जो इसकी योग्यता में होगा, क्योंकि ये तुम्हारा अनुभव बहुत रहा कि अपने करने से नहीं होता। लेकिन देखो सावधानी में बिल्कुल कमी नहीं आती है क्या, नहीं आती। कहते भी जाते मेरे बेटे को भोजन नहीं लगता, पतला ही रहता है, फिर भी माँ दूध पिलाए बिना मानती नहीं, ले दूध पी ले ये खा ले ये खा ले। मम्मी तुम कहती हो ना कि मेरी योग्यता ऐसी है कि मेरा कि बेटा वो तो तू जान, तेरी योग्यता जान है, लेकिन मेरी तरफ से जो हो सकता है मैं तो वो। ऐसे ही तुम्हें तो पूरी ताकत तत्व विचार में लगानी है, तुम्हें तो पूरी ताकत आत्म ध्यान में लगानी है, तुम्हें तो पूरी ताकत स्वाध्याय में लगानी है, तुम्हें तो पूरी ताकत देव शास्त्र गुरु के समीप रहने में लगानी है। सम्यक दर्शन हो नहीं हो वो जाने, लेकिन मैं उसके भरोसे अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ सकता कि भाई जब होगा होगा मुझे क्या लेना देना, ऐसा नहीं। पुरुषार्थ पूरा, और जब होना होगा वो होगा, श्रद्धान ऐसा। बोलो देखो भाई ये मोक्ष मार्ग बहुत बैलेंस का मार्ग है, इसमें तुम तलवार पे चलने से भी खतरनाक है, इसमें तुम जरा सी भी गलती करोगे तो निश्चयवासी हो जाओगे, व्यवहारावासी हो जाओगे, अथवा अव्ययवासी हो जाओगे। इसीलिए कोई भी आभास अपने अंदर नहीं घुसना चाहिए, अपन को सही दृष्टि में सम्यक दृष्टि रहना चाहिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, निश्चय की भी यथार्थ दृष्टि, व्यवहार की भी यथार्थ दृष्टि, पांचों समवाय उनकी भी यथार्थ दृष्टि होनी चाहिए। पुरुषार्थ अपना काम करता है, स्वभाव अपना काम करता है, निमित्त अपना काम करता है, काल लब्धि अपना काम करती है, योग्यता अपना काम करती है। समझ में आया कि नहीं? तुम्हें रंच मात्र भी दिमाग नहीं लगाना,
तुम्हें तो जो ज़्यादा से ज़्यादा तत्व विचार है, तत्व विचार में मन नहीं लग रहा तो ये नहीं सोचना कि लगता आज योग्यता नहीं इसलिए नहीं लग रहा। ये सोच के तो तुम गलत रास्ते क्यों नहीं लग रहा, लगना ही चाहिए। समझ में आया? क्या भाव में भटकना है, क्या चार गति में घूमना है क्या तेरे को? ऐसा फोर्स लगा लगा के लगना चाहिए। समझ में आया? देखो, आधे अधूरे मन से कोई काम मत करो। व्यापार भी करो तो भाग्यवादी बन के मत करो और कर्तृत्ववादी बन के भी मत करो। समझ में आया? भाई व्यापार के लिए 4 घंटे दिए तो दो फिर पूरी ईमानदारी से। पता चला वहाँ व्यापार करने बैठा और भाग्य का विचार करने लग रहा तो क्या होगा उससे? क्या क्या फ़ायदा होने में? भाई आया है ना, 4 घंटे लगा दूँ तो जो होगा सो होगा, लेकिन मैं इसका करता नहीं, श्रद्धान पूरा चाहिए। और व्यापार नहीं करे तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन व्यापार छोड़ के प्रमाद का पोषण किया तो भला कुछ भी नहीं होना है।